बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद वो न्यूज़ हैं जिसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। जिन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया वो ज़्यादा परेशान है। इस वजह से इस वीडियो को बना के मैं मुतला करना चाहता हूँ लोगों को, जो ऐसा करने के बारे में अगर सोच भी रहे हैं तो ऐसा ना करें। इस वक्त ये कंडीशन है कि जो यूरो इंटरपोल पुलिस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, स्पेशली वो लोगों के ख़िलाफ़ जो कि पैसे दे लेके रोमानियन बल्गारियन औरतों के साथ शादी करते हैं और पेपर बनाते हैं। उनको सारी इत्तलात मिल चुकी हैं। उनको ये पता चला है कि स्पेन जो है वो गढ़ है ऐसे कारोबार का, और उसमें आपको पता है कि अपनी कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा लोग भी मुलव्वस हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ की नेशनल पुलिस है उन्होंने पिछले दिनों में काफ़ी लोगों को पकड़ा है जो कि उन गिरोह में उन लोगों के साथ जिनका तल्लक था, जो कि पैसे लेके आपको ड्राइवर लाइसेंस दिलवाते हैं। उसके साथ साथ जो नेशनलिटी के लिए आपके एग्ज़ाम है उसमें आपकी हेल्प करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त भी मुख्तलिफ़ लोग, अगर आप बाहर किसी से बात करें कि मैं ड्राइवर लाइसेंस करना चाहता हूँ और ऐसे ऐसे कुछ तरीक़ाकार है, तो आपको कोई ना कोई लाजमी कहेगा जी जी बिल्कुल इतने लगेंगे आपका काम हो जाएगा, बाद में दे दें, इतने पहले दे दें, आपका कंफर्म काम होगा। ऐसी गारंटीज़ आपको वो देने को तैयार हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है कि ये एक बहुत मुनज़्ज़म गिरोह हैं जो कि इस धंधे में मुलव्वस हैं, और ये टोटली 100% इल्लीगल है। कोई भी ऐसा काम ना करें दोस्तों जो करते वक्त भी आपको डर लगे, और करने के बाद भी ऐसे वाक़यात भी आए हैं कि लोगों को 5-5 साल हो चुके थे वो काम किए हुए, उस पर फॉर एग्ज़ाम्पल लीगल हुए। उसके बाद वो लोग पकड़े गए जिनके ज़रिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइवर लाइसेंस लिया था या नेशनलिटी ली थी या उसने रेजिडेंसी ली थी, जो भी लिया था। उसके बाद जब पकड़ा गया वो गिरोह जिसके ज़रिए लिया था, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट जो उनके ज़रिए लिए गए थे उनको मशकूक और कैंसिल किया गया और ख़त्म किया गया, और वो उन जिन लोगों ने लिए थे उन पे केस भी दायर किए गए, उनको जुर्माने हुए और सज़ाएँ हुई। इस वजह से कोशिश करें अपने पाँव पे ख़ुद अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ करें। ऐसा कोई भी वे इस्तेमाल ना करें कि आप फिर सारी ज़िंदगी मिल भी जाए आपको और वो आप डरते भी रहें कि अब ना पकड़े जाएं, वो गिरोह ना पकड़ा जाए जिसके ज़रिए हमने किया है। क्योंकि जब आदमी लालच में पड़ता है उसका लालच बढ़ता रहता है। ऐसे गिरोह जब ऐसे कामों में इंटर होते हैं तो वो अपना कारोबार मज़ीद वसी करते हैं। तो एंड पे क्या होता है कि वो पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो उस वक्त पुलिस उनसे तमाम डिटेल लेती है जो उन्होंने अब तक किया होता है। वो जब डिटेल देते हैं तो उसमें आपका नाम भी होता है। जब आपका नाम भी होता है तो ज़ाहिर है फिर आपको भी रगड़ा लगता है। जो आपने किया होता है आपका सरमाया भी जाता है, आपने जितने साल उन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किया वो भी जाता है, जितनी आपने मेहनत की वो भी जाती है, और परेशानी अलहदा से झेलनी पड़ती है। और हो सकता है फिर आप आइंदा इस मुल्क में जहाँ पे आप पकड़े जाते हैं या यूरोपीय यूनियन में, अगर वो यूरो इंटरपोल के ज़रिए आप पकड़ते हैं तो फिर तो पूरी यूरोपीय यूनियन में आप दोबारा ना लीगल हो सकते हैं ना कुछ और लीगल काम कर सकते हैं। फिर एक ही होता है कि आप अपनी होम कंट्री वापस जाएं या यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल जाएं। तो दोस्तों, इस तरह की बड़ी बड़ी मसले और मसाइल से बचने के लिए बेहतर है कि कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को नेशनलिटी भी इसी वजह से नहीं मिल रही कि वो ऐसे क्राइम में मुलव्वस थे। उसकी यही वजह है कि वो जब नेशनलिटी जमा कराते हैं उनके आगे जो ऑलरेडी कंप्यूटर्स में तमाम डाटा उनकी क्राइम का इंटर है वो सामने आता है, और जो खुस्तसिया वो उनको नेशनलिटी देने से हिचकिचाती है और रोक देती है। तो इस वजह से ये तमाम मसले मसाइल से बचने का एक ही हल है कि साफ़ सुथरे रहें। अपने लिए भी आपके बेहतर है, आपकी फैमिली के लिए भी बेहतर है, कम्युनिटी के लिए भी बेहतर है, और हमारे मुल्क के लिए भी यही बेहतर है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लाजमी मिली होगी। दुआई में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।